ठाकुर जी की सेवा में कैसे करूं। ये अपने अपने भाव हैं, जैसा जिसका भाव बन जाता है लोग वैसे ही सेवा करते हैं। सर्दी में सोचते हैं लोग थोड़ा लेट उठाएंगे लाला को, किस भाव से उठाएं हम सोते हुए कृष्ण को सुबह में। हम इस भाव से उठाएं, या तो गोपी भाव से, या सहचर्य भाव से, या फिर यशोदा मैया के भाव से उठाएं। और ऐसे नहीं गए पलंग के पास में झट से उठा के बिठा दिए। थोड़ी सी ताली बजाओ, फिर लाला के पैर दबाओ, ज्यादा नहीं 10 सेकंड ही दबा दो, नहीं तो वक्त हो वो कर लो। थोड़े थोड़े ठाकुर जी के पैर दबाओ, क्योंकि अगर आप सोते हो और कोई एकदम से हाथ पकड़े तुम्हें उठा के बिठा दे, गुस्सा आएगा ना। आंख बाद में खोले उठा के पहले बिठा दे तो लाला को पहले धीरे धीरे, हम नित दिन करते हैं यह सब, तो पैर दबाओ फिर उनको उठाओ, उनकी पीठ पर थोड़ा हाथ फेरो, बैठ जाओ। क्योंकि हमारी भी कोई सुबह को पीठ पे हाथ फेरे बच्चों की तो उठकर बैठ जाते हैं, वो बैठ जाएंगे। फिर उनको पानी दो, या तांबे के बर्तन से रखते हो तो दो, नहीं तो जो आपके पास पात्र है उसमें पानी दो। अगर सर्दी है तो थोड़ा गर्म पानी गुनगुना दो, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो जिसका दो। उसके बाद हमारी रसोई में जो भी बना है, अगर तुरंत नहीं नहलाए हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो उठते ही पिए पट दूध लाला, ये उनका भाव रहा था। द्वापर में जब ठाकुर जी मैया के घर रहते थे ना, तो उठते ही पहले पट दूध पीते थे, तब आगे की कोई कार्य होता। तो गाय अगर दूध देती है तो दूध पिलाओ लाला को, क्योंकि दूध पिएगो लाला तो मोटो ताजो रहेगो, बढ़िया बढ़िया काम करवाएगो हमसे। पट उठते ही दूध, या फिर दूध नहीं तो आपकी रसोई में जो बना है, आपने जो स्नान करके बनाया दे दो लाला को, बढ़िया से स्नान कराओ। और आप वस्त्र चेंज करते हो, ऐसे ही इनको भी चेंज कराओ, सुंदर वस्त्र आभूषण उनको धारण कराओ जो आपके पास हैं। और जब वो वृंदावन जाते हैं तो अपनी पसंद से कपड़े तो ले ही आते हैं, सब आभूषण। एक दिन हम अपने लाला को लेकर गए, काफी देर हो गई वृंदावन में घूमते घूमते, एक भी कपड़ा पसंद नहीं आया। अब सोचो ये सोचने वाली बात। तो लाला से कह दिया, लाला इतनी देर से घुमा रहे हुए, एक भी कपड़ा पसंद नहीं किया तुमने। मिनट 10 ही हुए थे कि पॉकेट में जितने पैसे थे सब खत्म हो गए, घर आने लायक ही मुश्किल से बचे थे। तो गुस्सा भी आ जाए लाला को तो खूब बढ़िया से बाजार में अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद लेते हैं स्वयं। तो जो पहनना होता है, जो पाना होता है, वही तुम्हारे घर में आता है, इनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब देखो स्नान हो गया, अब जो तुम्हारी रसोई में, जो तुम्हारी फ्रिज में जो फल हैं या जो भी है, इनको दो, कॉफी दो, दूध दो, जो बनाया है दो। दोपहर का वक्त आता है, बजते हैं 12 के समथिंग, तो फिर चाहिए ठाकुर जी को राजभोग। जो रोटी सब्जी देते हैं उसको कहते हैं राजभोग। फिर राजभोग दो कृष्ण को, वो पालेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अब जैसे बड़े बड़े दिन होने लगते हैं मई जून में, हमको थकान होती है तो उनको भी होती है, तो उनको भी थोड़ा विश्राम करने दो 1 घंटे के लिए। फिर शाम के वक्त थोड़ा कुछ नाश्ता दो, जो हम पाते हैं वही दो। और कोशिश करो, हम वैष्णव हैं तो हमारे घर में और हमारी रसोई में भी वही वस्तु आए जो हमारे ठाकुर जी पा सकते हैं। कोशिश करो, ऐसी कोशिश करो। तो लाला को दो, और जैसे शाम हो जाए भोजन दो, हल्का दूध दो, जो भी है अपने घर में दो, फिर उन्हें विश्राम। ये मेरे ठाकुर जी का। और दूसरी बात, ये तो नित्यदिन क्रिया हो गई। अच्छा एक और बात, कभी कभी हम सबका घूमने का मन होता है, कहीं जाएं थोड़ा,
तो ठाकुर जी को भी घुमाने ले जाओ, कभी किसी बगीचे में तो कभी कहीं तो कभी कहीं, ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा ले जाओ। उनका भी मन होता है, क्योंकि वो कुंज गलियों में घूमते थे, ब्रज की गलियों में घूमते थे, उनका थोड़ा स्वभाव था, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूमते ही रहते। कृष्ण भी टेढ़ा, वृंदावन भी टेढ़ा, वृंदावन की गलियां भी टेढ़ी, कृष्ण की टांग भी टेढ़ी, कृष्ण की नजर भी टेढ़ी।